नमस्कार दोस्तों, एमके मोटिवेट में आपका स्वागत है। किसी ने बहुत सच्ची बात कही है कि हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा पल जरूर आता है जब उसे समझ आता है कि समय कितना कीमती था। पर अफसोस, ये बात अक्सर तब समझ आती है जब वो समय हाथ से निकल चुका होता है। दोस्तों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी जरूरी काम को कल करेंगे कहकर टाल दिया हो और बाद में आपको इतना पछतावा हुआ हो कि चाहकर भी आप उसे ठीक नहीं कर पाए? अगर हाँ, तो ये कहानी आपके लिए है। इसे अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि समय अपनी कीमत बताकर ही जाता है। एक छोटे से कस्बे में आरब नाम का एक लड़का रहता था। दिल का बहुत साफ था, दयालु था, लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। वो हर काम को कल पर टाल देता था। स्कूल की पढ़ाई हो या घर का कोई काम, उसका हर जवाब यही होता था, अरे यार, आज नहीं, कल कर लूंगा। धीरे धीरे ये उसकी आदत बन गई। फोन, गेम और बेकार की बातों में उसने अपना कीमती समय ऐसे बर्बाद किया जैसे समय की कोई कीमत ही ना हो। टीचर समझाते रहे, माता पिता समझाते रहे, पर उसके कान पर जू तक नहीं रहेंगी। दूसरे बच्चे आगे निकलते गए और आरव पीछे रह गया। उसे फर्क भी नहीं पड़ता था। एक दिन उनके गांव में एक महान संत आए। उनका नाम था स्वामी विवेकानंद। लोग कहते थे कि उनकी बातें सुनकर लोगों की जिंदगी बदल जाती है। आरब ने सोचा, शायद मुझे भी कोई जादुई उपाय मिल जाए जिससे मैं झट से सबसे आगे निकल जाऊं। जब आरब की बारी आई तो वो बाबा के पास बैठ गया और बोला, बाबा, मैं जिंदगी में बहुत पीछे रह गया हूं। मुझे आगे बढ़ना है, मुझे सफल होना है, कृपया कोई रास्ता बताइए। बाबा ने उसे प्यार से देखा और कहा, बेटा, तुम्हारी समस्या मेहनत की कमी नहीं है, तुम्हारी समस्या है आलस और हर चीज को कल पर टाल देना। तुम समय की कीमत नहीं समझते। इसे समझाने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। फिर बाबा ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले एक राज्य में एक दयालु राजा रहता था। एक दिन उसे पता चला कि उसका बचपन का दोस्त वीरन बहुत गरीब और परेशान हो चुका है। राजा ने उसे महल बुलाया और पूछा, दोस्त, क्या समस्या है? वीरन ने रोते हुए कहा, महाराज, लोग कहते हैं कि मैं कभी समय पर काम नहीं करता, इसलिए कोई मुझे नौकरी नहीं देता। मेरी किस्मत बहुत खराब है। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। आज सूरज ढलने से पहले तुम मेरे खजाने से जितना सोना और जवाहरात ले जा सकते हो ले जाओ। यह मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। वीरन खुशी से पागल हो गया। वो अपने घर भागा और अपनी पत्नी को यह खुशखबरी सुनाई। पत्नी ने कहा, जल्दी जाओ, एक पल भी मत गंवाओ। लेकिन वीरन बोला, अरे कहां अभी, पहले आराम से खाना खा लेता हूं, समय बहुत है। उसने खाना खाया और पेट भरते ही बोला, थोड़ी सी नींद ले लेता हूं, फिर चला जाऊंगा। उसने आधे घंटे की झपकी का सोचा था, लेकिन सोया पूरे 2 घंटे। जब जागा तो घबराकर बोला, ओह, बहुत देर हो गई। वो बोरियां लेकर महल की ओर दौड़ा। रास्ते में तेज धूप थी। उसने सोचा, इतनी गर्मी में कैसे जाऊं, थोड़ा पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर लेता हूं। वो पेड़ के नीचे बैठा, आंखें बंद की और दोबारा सो गया। इस बार पूरे 4 घंटे। जब आंख खुली तो शाम हो चुकी थी, सूरज ढलने ही वाला था। वो पागलों की तरह दौड़कर महल पहुंचा, लेकिन तब तक सूरज डूब चुका था। महल के दरवाजे बंद हो चुके थे। वो जमीन पर बैठ के फूट फूट कर रोने लगा और बोला, काश मैंने समय पर काम किया होता तो आज मैं करोड़पति बन जाता। बाबा ने कहानी खत्म की और आरव की ओर देखा। आरव की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे अपनी सारी गलतियां याद आ गईं। उसने तुरंत बाबा के पैरों में झुककर कहा, बाबा, मैं समझ गया, अब मैं कभी समय बर्बाद नहीं करूंगा। उस दिन से आरव ने अपनी जिंदगी बदल दी। उसने हर काम समय पर करना शुरू किया, आलस को बाहर फेंक दिया। धीरे धीरे वो आगे बढ़ता गया, सम्मान मिला, सपने पूरे हुए और वो सफल बन गया। दोस्तों, यही सीख है, समय सबसे अनमोल चीज है। अगर आप समय की कदर करेंगे तो समय आपकी कदर करेगा, लेकिन अगर आप समय को बर्बाद करेंगे तो समय आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। आज से खुद से वादा करो कि जो काम आज कर सकते हो उसे कभी कल पर मत टालना। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और इसे अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाना,
शायद ये कहानी किसी की जिंदगी बदल दे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए समय को कीमती बनाओ। MK मोटिवेट की ओर से धन्यवाद।